जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 दूसरा दिन। हर रोज़ की भांति मैं फिर आज भी अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में आपके सामने। दोस्तों, ये कोरोना काल जब तक चलेगा ना, जब तक इंसानी ज़िंदगी दांव पे लगी रहेगी ना, तब तक हमने आपसे कहा इस बात की चर्चा होती रहेगी कि कोरोना से खुद को बचना है और लोगों को बचाना है, खुद को जागरूक रहना है और दूसरों को जागरूक करते रहना है। ये वायरस कुछ इस तरह का आया कि ना हम इसका इलाज ढूंढ पा रहे हैं, ना इसकी वैक्सीन बन पा रही है और ना ही हम अपने आप को खुद को बचा पा रहे हैं। वो एक टाइटैनिक जहाज़ की तरह से कि वो आधा डूब चुका है और आधा डूबने वाला है, उस स्थिति में हम पड़े हैं। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे राष्ट्र के अंदर अपने एक परिवार की तरह से पूरे देश को कंट्रोल किया है, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं हर कदम पीएम के साथ, तो कौन कौन उनकी विचारधारा से, कौन कौन उनकी बातों को मानता है, कौन कौन उस रास्ते पे चलने को तैयार है, कौन कौन आज इंसानियत की परिभाषा में एक नया रंग भरता है, इंसानियत का एक नया रूप पैदा करता है, ऐसे लोगों को सामने आने, समाज में सामने आने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से लोगों को आपने विपदाओं की घड़ी में देखा होगा जिन्होंने अपने पर्सनल खजाने खोल लिए। उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने पैसा लुटाया भी, दान भी दिया भी। ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी खोल के आते हैं, उनका चेहरा सामने आता है कि वो अगर 500 करोड़ के मालिक हैं और अगर 100 करोड़ उन्होंने बांट दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है, ऐसा होता है। फ़र्क तो पड़ता है दोस्तों, फ़र्क तो ऐसा पड़ता है कि पूछिए मत। लेकिन मैं कहता हूँ काबिल तारीफ़ वो लोग होते हैं जिनके पास होता नहीं है, देने भर का नहीं होता, जिनके पास मैं बोलूँ तो ईमानदारी से उनके अपने लिए अभी पूरा नहीं है, वो उसमें के नहीं है कि दोनों हाथ खोल करके बांट सके। और जब ऐसे लोग बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये सैल्यूट के काबिल ही नहीं, ये वाकई में ये ग्रैंड सैल्यूट के साथ साथ ये एक हृदय से कहीं ना कहीं इनके लिए दुआ निकलती है। ऐसा ही मैं चर्चा करूंगा अपने आज के बाद जितने भी लोगों ने जिस तरह से खुल के सामने आया है, समाज के सामने लाए हैं अपने आप को, और उन्होंने समाज को कुछ देने की कोशिश किया है। कुछ लोगों ने लाशों पे राजनीति की है, कुछ लोगों ने गरीबों को बांट करके फ़ोटो खिंचाए हैं, और कुछ लोगों ने गरीबों को बांटे ही इसलिए हैं कि फ़ोटो खिंचाएं। लेकिन अगर कुछ लोगों के मन में ये होता है कि फ़ोटो खींचने से उत्साह बढ़ता है तो मैं उसके पक्ष में हमेशा से रहूँ। कभी किसी ने अभी आया था कि रोटी देते हैं और फ़ोटो खींचते हैं और ख़रीद लेते हैं, इस तरह की बातें अभी पिछले वीडियो में आई थी, मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा था नहीं, जिसकी ज़रूरत है पहली बात तो वही लेगा, जिसकी ज़रूरत है, जो वाकई में लाचार हो चुका है। अगर कोई बांटने चाहेगा तो लेगा कौन? अगर बना हुआ खाने का पैकेट कोई दे रहा है तो लेगा कौन? जाहिर सी बात है वही लेगा जिसके घर खाने को नहीं होगा। और वो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर पूरी दुनिया के लोग मिल करके उस एक आदमी की फ़ोटो खींच करके और एक आदमी को वायरल नहीं कर रहे हैं कि वो आदमी बिक गया, या रोज़ उसकी फ़ोटो नहीं आ रही है कि वो खाना लेने जा रहा है। कोई संस्था बांटती है, किसी को देती है, बताती है, समझाती है, फ़ोटो आ जाता है एक दो किसी के साथ, उनका भी उत्साहवर्धन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब भी जब क्योंकि इस आपको ये समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि किसी को दान दो तो फिर उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब, हम उस जगह पे लोग रहते हैं जहाँ के हमारे शहीद मर जाते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत कांड हो जाते हैं, और वहाँ पे सरकार खड़ी होकर के, सरकार के विरोधी उनसे सबूत मांगते हैं कि आपके पास सबूत क्या है। कल वो आपसे भी सबूत मांगेंगे जब आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास इतना था, मैंने लुटाया लोगों को। ऐसी ज़रूरत आएगी जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, और आप बताएंगे कि नहीं मैंने ऐसे मौके पे आगे बढ़ के सेवा किया था, तो वो मांगेंगे, सबूत मांगेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ, मुझसे किसी एक दोस्त ने बोल दिया, मैंने कहा थी नेकी कर कुएं में डाल, उसकी चर्चा नहीं करते। और तब तो वीडियो नहीं था, तब तो बहुत ज़्यादा वायरल के वो नहीं थे लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के। तब हम लोगों ने अपने समय में जब ब्लड देना शुरू किया, तब तो इवन ये भी नहीं था कि नहीं आप कोई भी ब्लड दे दो और रिटर्न में कोई भी मिल जाएगा। जब हम लोग ब्लड देने जाया करते तो हम लोग जाके अस्पताल में पूछा करते थे कि इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद जिसके यहाँ ब्लड दिया करते थे चाय भी नहीं पिया करते थे उसके हम लोग। और हम लोग उस समय दे के आते थे, और तब ना कोई रजिस्टर था ना कोई, अपने ही घर में अपने ही ऑफिस में डॉक्टर आ जाते थे, उसको फलां की ज़रूरत है, उनको बुला करके जिसको देना है उसको उसका वो घर में निकाला जाता ब्लड, ऐसे मौके पे दे। अब वो अपराध है। हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब हम लोगों को जिसको बी पॉजिटिव की ज़रूरत है तो हमारे पास ए पॉजिटिव की ज़रूरत है, हमारा ए पॉजिटिव है तो हम उसको ए पॉजिटिव ही देंगे, तो हमारी ही ज़रूरत पड़ेगी। 10 लड़के जाते थे, 10 टेस्ट कराते थे, किसी एक का आता था, उसके बाद तब उसको ब्लड दिया जाता था। ये उस समय है। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ सबूत की ज़रूरत पड़ती है, और मैं ऐसे सारे लोगों के लिए दस्तावेज़ तैयार कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो आज नहीं कल काम आएगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ, जिन लोगों के पास नहीं है और उसके बाद भी और कोरोना काल के अंदर उन्होंने अपने को दांव पे लगा करके
और ऐसे लोगों को जो उनसे कम थे, जो उनसे सक्षम लोग नहीं थे, उनके बीच जा कर के उनको भोजन दिया है, उनको अनाज दिया है, उनको मास्क दिया है, कुछ जो जो उनके अंदर था जो दिया। मैं एक छोटा सा चुटकुला शेयर करता हूँ। हम सब 3-4 दोस्त थे, एक जगह बात हो रही थी। बड़े बढ़ाने घर के लोग, बड़े बड़े घर के लोग थे हम लोग, 4-5 लोग, तो उसमें हम बड़े दोस्त थे। तो एक बार ऐसी शर्त लगी कि जिसके जेब में जितने पैसे हैं सब उठा करके अगर गंगा जी को डालना हो तो मेरी जेब में उस दिन 17 रुपये थे। मैंने पूछे भी नहीं, मैंने 17 रुपये उठा करके, छोटा था मैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा था, वो 17 रुपये 60 पैसे थे। मैंने कहा मैं डालता हूँ, मैं नदी में डालता हूँ। बाकी लोगों के पास 2000, 3000, 4000 तो वो देने को कैसे, तब वो भाग गए पीछे कि ये नहीं हो सकता। सेम एक मजाक था दोस्तों। लेकिन अगर आप सब कुछ दांव पे लगाने की बात जब आती है, जब देने की बात आती है, जब आपके पास नहीं होता है और आप देते, तभी बहुत सोचने की बात होती है। तब उस सेवा का कहीं ना कहीं बहुत बहुत ऊपर वाला भी सोचता होगा कैसे लोगों को भेज दिया। जिन्हें खुद ज़रूरत है वो दूसरों को मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जौनपुर के अंदर एक आज के 3 साल पहले एक स्वर्णिम ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये माइक्रो फाइनेंस क्या बिजनेस है, कुछ इनका बल्ब का व्यापार है, कुछ इस तरह का, कुछ ये व्यापारी ग्रुप है। और इस ग्रुप को भी बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है अमरावती ग्रुप, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और दोनों को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया है इस समाज के अंदर। व्यापारियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की है। हालांकि इनकी क्षमता नहीं थी, लेकिन इन्होंने कभी ऐसे लोगों के सामने ग्रुप किया। स्वर्णिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने आप को खड़ा किया और काफ़ी मेहनत करते हैं, पैदल चल के मेहनत करते हैं। मैंने इसके डायरेक्टर हमारे अजय तिवारी जी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको भी। मुश्किल से 5 साल हुआ, 5 साल के अंदर वो अपने आप को स्टैंड किया, किसी तरह से स्टैंड किए। और आज जब बात आई कि नहीं, कोरोना काल आ गया उसके अंदर करने का, तो वो लोग आपस में विचार करने लगे कि क्या समाज में हम कुछ कर सकते हैं। कमाया भी वहीं से है और लुटाना भी वहीं है। अब आपको बताते हैं, उस ग्रुप ने एक निर्णय लिया और जिलाधिकारी जनपद जौनपुर के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया कि हम अपने ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं और समाज में कुछ बेसहारा लोगों के बीच उनको अनाज देना चाहते हैं और मास्क देना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं। और आपको बताएं, ये हिम्मत उन्होंने किया। अभी आधा लॉकडाउन बीत गया उनको तैयारी करते हुए, लेकिन वो तैयार हुए और उतर पड़े कि नहीं, आज हमें करना है, और करके दिखा दिया उन्होंने। जिलाधिकारी महोदय ने उनकी पीठ थपथपाई, उनकी बढ़ाई की और उनको आशीर्वाद दिया और उनको इतना प्रोत्साहित किया कि वो लोग अब निकल गए। और उसके अमरावती ग्रुप ने उनको एक बड़ा सपोर्ट किया कि उनके साथ अनाज वगैरह की बिक्री के लिए, भले दोनों ग्रुप, स्वर्णिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उनकी एक अपनी चैरिटी संस्था है स्वर्णिम युग सेवा संस्थान, जो उन्होंने उनका ही अपना है। और आपको बताएं, वो सारे पार्टनर्स, वो सारे जो बिजनेस का ग्रुप है उनका, वो सारे लोगों ने मिल करके जिस तरह से आज समाज के अंदर कोरोना काल के अंदर खुद को दांव पे लगाया, जबकि जनरल तौर पे बिजनेसमैन तो घर से निकलता नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को दांव पे लगाया और जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ। और श्री अमरावती ग्रुप के लोगों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ग्रुप आगे बढ़े और ये स्वर्णिम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आगे बढ़े। स्वर्णिम ग्रुप सेवा संस्थान, स्वर्णिम युग सेवा संस्थान के नाम से वो हैं, वो आगे बढ़े। भगवान उनको दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाए। ये उसके संस्थापक श्री अजय तिवारी, जो मेरे दोस्त हैं, और बाकी कुछ चेहरे से तो बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन कल मैंने अखबार में पढ़ा और 2 दिन पहले चर्चा में भी उन्होंने हमें शामिल किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और जिस तरह से सेवा के लिए आगे बढ़ गए, वो काबिल तारीफ़ है। मैं अपने तरफ से, इस जौनपुर जनपद की तरफ से और उन गरीबों की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको दुआएं देता हूं और ख़ुद ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। वाकई में आप लोग काबिल तारीफ़ हो। आप लोग ने जिस तरह से इस मौके पे साथ देना शुरू किया, इस समय लगता है कि हमारे पीएम का सपना साकार हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ रिचार्ज हो रहा है, मानवता एक नए रूप में अब सबके सामने आ रही है। तो मैं उसके संस्थापक श्री अजय तिवारी को ग्रैंड सैल्यूट करता हूं, उसके अध्यक्ष श्री राहुल पांडे जी को, सचिव श्री प्रमोद मिश्रा जी को, उपाध्यक्ष श्री अजय यादव जी को, मंत्री श्री रवि साहू जी को और कोषाध्यक्ष श्री नीरज जायसवाल जी को। वाकई में आप लोग काबिल तारीफ़ हैं। मैं बोलूँगा, उस परिवार का अभिनंदन करूँगा, उन माँ बाप को अभिनंदन करूँगा जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। वो संस्कार
सलूट के काबिल है, आप लोगों का जज्बा सलूट के काबिल है, आप लोगों का काम सलूट के काबिल है, आप लोग बड़ाई के पात्र हो, आप लोग को ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। मैं आपको बोलता हूँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ व्यापार तो आपको करना होगा, खड़ा तो आपको करना होगा। मैं आपको जानता हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से जिक्र किया है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए अगर लोगों के सामने हाथ भी फैलाना पड़ेगा तो हम फैलाएंगे। ये जज्बा है मानवता का, ये जज्बा है आपकी इंसानियत का, ये जज्बा है इस मुसीबत में काम आने का। जिसके पास है घर लुटा देता है, वो बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, ये बड़ी बात होती है। ये है जिगर, इसे कहते हैं, मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ जिगरा, ये है जिगरा। और जियोगे मस्ती से, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान आप लोगों को लंबी उम्र देगा, भगवान आपके बिजनेस को बहुत तरक्की देगा। आप लोग सचमुच काबिल तारीफ़ हो। आज का मैं पूरा एपिसोड आपको समर्पित करता हूँ, आज का अपना ये पूरा एपिसोड आपको समर्पित करता हूँ। ये पूरा के पूरा वीडियो आज का केवल स्वर्णिम युग सेवा संस्थान और अमरावती ग्रुप के लिए है। मैं आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि खुद को जिस तरह से आप प्रेरित हुए हो, ऐसे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश करो। और उन गरीबों को, जिन गरीबों के बीच आप जा रहे हैं, आप केवल उनको देने नहीं जा रहे हैं, याद रखिएगा। आप उनको दे क्या सकते हो, हमारी आपकी हैसियत क्या है कि हम उनको कुछ दे सकते हैं। हम उनको जो देने जा रहे हैं उससे बड़ा, उनसे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, जिसके नाम है दुआ, जिसका नाम है आशीर्वाद, जिसका नाम है शुभकामना, जिसका नाम है प्रणाम, अभिनंदन। ये सब कुछ आपको वहाँ से मिलने वाला है। और उससे बड़ी बात तो उस जितना आप करने वाले हो उससे ज़्यादा तो आपको मिल चुका है, क्योंकि हमारे जिला अधिकारी महोदय ने आपकी पीठ थपथपा दी है। तो ढेर सारा इस समाज की तरफ से आपको और हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका ग्रैंड सलूट है, आपके जज्बे को सलूट है। अमरावती ग्रुप वाकई में काबिल तारीफ़ है आप लोग। भगवान करे आप लोग दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी। अपने किसी नए दोस्त के उसके लिए आऊँगा, किसी नए दोस्त के प्रमोशन के लिए आऊँगा। आप लोग काम करिए, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, ये दुनिया से दुआएं आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल फिर मिलूँगा इसी अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में, अपने नए अंदाज में।